ट्रंप का तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिम मुआहदों पर दस्तखत का मुतालबा। ईरान मुआहदे को इब्राहिम अकॉर्ड से जोड़ दिया। कहा ईरान के साथ या तो अजीम और बामायनी मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते के रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात हुई। सऊदी वली अहद अमीर कतर, उर्दन के शाह, मराठी सदर और शाह बहरीन से भी बात हुई। तमाम मुस्लिम ममालिक इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करें। ईरान के इब्राहिम मुआहदों में शमूलियत एक तारीखी पेशरफ्त होगी। ईरान अगर मुआहदा करता है तो उसे आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना एहसास होगा। इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। इन दोनों के बाद दीगर ममालिक भी इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत करें। दस्तखत ना करने की वजह रखने वाले एक या दो ममालिक को कबूल किया जाएगा। ट्रंप का फिर ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात और मुमकिन मुआहदे का दिफा। ईरान मुज़ाकरात पर तनकीद करने वाले सियासतदानों पर तनकीद। मुआहदे की मुखालफत करने वाले सियासतदानों को अहमक करार दे दिया। कहा तनकीद करने वाले मुमकिन मुआहदे के बारे में कुछ नहीं जानते। मुखालफत करने वाले सियासतदान तफरका फैलाने वाले हैं जो मेरी हर कामयाबी पर तनकीद करते हैं। ट्रंप ने बाइडन और ओबामा को अमरीकी तारीख के बदतरीन सुदूर करार दे दिया। ओबामा को ईरान जंग का जिम्मेदार करार देते हुए जंग के लिए ईरान की माली फंडिंग का इल्ज़ाम भी आयद किया। अमेरिका और ईरान का अपना हुर्मुज़ के इंतज़ामी तरीक़ाकार पर इख्तलाफात बरकरार। ईरान के इतराफ़ अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी से मुतालिक मामलात पर भी इख्तलाफ जारी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान मुआहिदे में अपना हुर्मुज़ पर बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी की यकीन दहानी कराएगा। ईरान के मुंजमद असासे जारी करने के तरीक़ाकार पर बाद में मुज़ाकरात होंगे। मुसविदे में अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ़्त 30 दिन में बहाल करने की शिक शामिल। लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी भी शामिल। ईरान पर तेल पाबंदियों में नरमी मरहलावार और शराइत से मशरूत होगी। अमेरिका की जानिब से ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी में नरमी की जाएगी। ईरान को तेल बरामदात के लिए मखसूस इस्तिस्ना देने पर गौर भी मुसविदे में शामिल। आबना हुर्मुज़ खोलने और बारूदी सुरंगें हटाने की शर्त भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान मुजवज़ा मुआहिदे में आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स की आज़ादाना गुजरगाह पर जोर। जौहरी मुज़ाकरात के तवील मुद्दती समझौतों तक जारी रखने का इम्कान। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अफजुदा यूरेनियम चीन मुंतकिल करने की शर्त आयद कर दी। ईरान इंतहाई अफजुदा यूरेनियम अपनी सरजमीन से मुंतकिल करने पर आमादा है। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदे से कबल चीन से ज़मानतें चाहता है। Mr. Shabazz, through you, I would like to express warm regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. And together we have carved out a plan, a year-long celebrations of our 75 years of our diplomatic relations, which will continue making unwavering commitment that China and Pakistan are two iron brother countries, and this unique relationship is next to none. Building friendship through Belt and Road Initiative, through CPAC, I think this differentiates you as a towering figure around the globe. चीनी सदर शी जिनपिंग फील्ड मार्शल के मुतरफ क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन में खुशामदीद कहते हैं। मालूम है फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दाम काबिल तारीफ हैं। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। खित्ते की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान से ताल्लुकात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तक़बिल की तामीर के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी मुआशी और अस्करी ताकत है। बेल्ट एंड रोड मनसूबा और सीपे खुशहाली तरक्की और दोस्ती के मनसूबे हैं। बेलौस मेहनत और जदोजहद के बगैर अवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर को बताया पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात में बहुत तब्दीलियाँ आए हैं मगर अब भी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ताउन से हमारी असीम टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया। वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म ने फूल रखे। दोनों ममालिक के तराने भी बजाए गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, पाक चीन शराकत दारी को ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं, दुआगो हैं अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत में राब्तों में अहम किरदार अदा किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिश करनी होगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 यादाश्तों पर दस्तखत। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने करमजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म में खुशगवार तबादला भी हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा चीन के दौरे पर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा आलमी और इलाकाई सूरत हाल जैसे भी बदले, पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फ़लस्तीन रियासत के क़याम तक इजराइल के साथ माकूल के ताल्लुकात नहीं हो सकते। सऊदी अरब का वाज़ेह मौक़िफ़। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इजराइल तक साथ माकूल के ताल्लुकात के लिए बुनियादी शर्त करार दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने वाज़ेह किया फ़लस्तीन की रियासत के क़याम तक इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया ने दावा किया ईरान और अमरीकी मुज़ाकरात कार मुआहदे के वसी उसूलों पर मुत्तफ़िक हो चुके। अमरीका समझता है ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुआहदे के खदोखाल की मंजूरी दे दी। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। वाइट हाउस अहदेदार का कहना है ईरान के साथ जंगबंदी का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं। ईरान की क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुल्क में इंटरनेट बहाल करने का हुक्म। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर की वज़ारत दिफा हुकाम से मुलाकात हुई। मसूद पज़ेश्कियान ने मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। मुलाकात में फ़ौजी एहलकारों की रिहाइश और माशी उमूर से मुतालिक फ़ैसलों का जायज़ा लिया गया। ईरानी सदर ने कहा जंगी शहदा के ख़ानदानों की फ़लाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज न्यूयॉर्क रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे में UN सिक्योरिटी काउंसिल के अहम मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास चीन की ज़ेर सदारत होगा। इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और अहम मुलाकातें भी करेंगे। कराची में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा दिन दिहाड़े कत्ल। वारदात की खौफनाक CCTV फुटेज सामने आ गई। मलीर हॉल्ट के करीब गाड़ी को निशाना बनाया गया। मसरूफ सड़क पर मोटरसाइकिल सवार शूटर्स ने चलती गाड़ी में मियाँ बीवी को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक जामधक जोड़े ने पसंद की शादी की थी। मकतूलीन मलीर कोर्ट में पेशी के लिए आए थे। पेशी से वापसी पर दोनों को कत्ल किया गया। अदालत ने शोहर को अगवा के केस से बरी कर दिया था। पानी के बहरान पर सिंध असम्बली में तूफान। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, पानी पानी के नारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो कोई बात नहीं कर सकेगा। हुकूमत बेहिस हो चुकी, शहरी पानी को तरस रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा अपोजिशन तहरीक अल्तवा ले आए, पानी पर सियासत न करे। CDA वज़ीर सिंध शजील बेमन की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा आवाम को इंतशार और खोखले नालों की ज़रूरत नहीं। आवाम को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नफरत अंगेज़ बातें नहीं जोड़ने की बातें करें।
मीना से के हज का आगाज़। मीना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद आज़मीन आज रात मीना में खुले आसमान तले क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात होगा। आज़मीन हज मंगल 9 ज़िलहज को मीना से अरफात रवाना होंगे। मीना और अरफात में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। सायादार मकामात, मिस्ट फैन और तिबी सहूलियात में इजाफा। जो 1,80,000 का जानवर था वो खाली 80,000 में बिक रहा है। ऐसी ऐसी जगह पे माल बांधा हुआ कि जहाँ गाहक ही नहीं आता है। कुछ जगह बनी हो जहाँ गाहक भी आए और व्यापारी भी खुश हो। भाव ताव उरूज पर खरीदो फरोख्त जारी। ईद में 2 दिन बाकी मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। पहले बहुत ज्यादा रेट मांगने वाले व्यापारियों को भी थोड़ी अकल आ गई। लाहौर में मंडी की रेट्स में कमी, मगर मतवसत तबके के लिए ये रेट अब भी बहुत ज्यादा। जो जानवर ले आया वो आओ भगत में लग गया। बच्चों का भी छुट्टियों में खूब दिल लग गया। कराची के इलाके मंगूपीर इज्तिमागाह रोड पर दिन दिहाड़े शहरियों से लूटमार वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरियों पर तशद्दुद किया। शोर मचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है वाक़या कब का है, तहकीकात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी टीम का ईद से पहले ट्रेनिंग का आगाज। ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ी ईद मनाने घरों को रवाना। तमाम खिलाड़ी 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी ट्रेनिंग। कोच माइक हैसन का कहना है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए पुरउम्मीद हैं। कोहली और ट्रेविस हेड में IPL मैच के दौरान झगड़ा। मैच के बाद कोहली आपस से बाहर, ट्रेविस हेड से हाथ न मिलाया। कोहली के गैर माकूल रवैये की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर भारतीय शायकीन ने इंतहा पसंदी शुरू कर दी। ट्रेविस हेड और उनकी अहलिया पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। ट्रेविस हेड की अहलिया का कहना है मैं ठीक हूँ मगर ये रवैया ठीक नहीं। 2023 में भी भारतीय शायकीन ट्रेविस हेड की बीवी को रेप और अगवा की धमकियाँ दे चुके हैं। और फ्रेंच ओपन में जोकोविच का अंदाज वायरल। उम्दा आगाज के बाद डांस किया, फ्रांसीसी हरीफ को